अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। हम हमेशा शोबा तफ्तीश की बात करते हैं और आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन भी शोबा तफ्तीश को सही करने के लिए हमेशा मुख्तलिफ किस्म के अहकामात जो हैं वो जारी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उसका किबला जो है वो दुरुस्त नहीं हो पा रहा है। और बिल आखिर ऐसा ही एक वाकया हुआ और आईजी सिंध को अदालत ने तलब कर लिया है। ये हैदराबाद हाई कोर्ट के अंदर जो सर्किट बेंच है वहां पर एक केस था जिसका दरख्वास्त नंबर था 501 और 548। इसमें भान सईदाबाद का एक इन्वेस्टिगेशन अफसर बनू खान पेश हुआ और इस दरखास्त जमानत के ऊपर अदालत ने उससे मुख्तलिफ सवालात किए, लेकिन वो खामोश रहा और जवाब देने से कासिर रहा। बाद अज़ां उसने जवाब दिया कि मुझे हेड मॉडल जो था उसने मेरी रहनुमाई की थी और उसने मदद की थी, जो मैं लिख के आया और वो मैंने बता दिया। तो बात यह है कि अदालत उस पर भरम हुई और इस नाकिस तफ्तीश और इसके बाद ऑब्जर्वेशन जो अदालत ने दी उसमें आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन को 10 सितंबर को अदालत में तलब कर लिया है। अब 10 सितंबर को आईजी सिंध अदालत में पेश होंगे और ऑब्जर्वेशन में यह भी कहा गया है कि मुख्तलिफ केसेस में नाकिस तफ्तीशें सामने आ रही हैं और तफ्तीशों में यानी जो भी अफसरान है वो अदालत को मुतमईन नहीं कर पा रहे। अब ऐसा क्यों है? अदालत ने तलब कर लिया, ऐसा क्यों हो रहा है कि तफ्तीश के जितनी मजबूती तफ्तीश में करने की कोशिशें की जा रही हैं आईजी सिंध की जानिब से, लेकिन कोई भी किबला दुरुस्त नहीं हो रहा इनका। वजह मैं आपको बताऊं, हम पहले भी कह चुके हैं कि नए जो तरक्की पाने वाले अफसरान थे, जो कि फील्ड के अफसरान थे, उनको 2 साल के लिए इन्वेस्टिगेशन में भेज दिया गया कि वो तफ्तीश का हिस्सा बनेंगे 2 साल के लिए। जो एसएचओस थे, फील्ड के अफसरान थे, मुकाबले करते थे, ऑपरेशन में थे, उनको तबादला करके कहीं एसआईओज लगा दिया या तफ्तीश के अंदर वो कहीं भी काम कर रहे हैं अपना। अब मुझे ये बताएं, मैं आईजी साहब से सवाल करता हूं कि जो ट्रैफिक के अफसरान सड़कों पर ड्यूटी करते रहे, सिक्योरिटी के अफसरान जो कि सिक्योरिटी में ड्यूटी सर अंजाम देते रहे, ऑपरेशन के अफसरान जो कि थानों की हुदूद में पुलिस मुकाबले करते रहे और ख़तरनाक मुल्जिमान को गिरफ्तार करते रहे, उनको आपने यहाँ से हटाकर इन्वेस्टिगेशन भेज दिया जो कि तफ्तीश से ही नाबलद है। वो क्या तफ्तीश करेंगे? वो अलिफ बे भी नहीं जानते तफ्तीश की, उनको आपने भेज दिया अदालतों में इसी तरीके के सवालात के जवाब देंगे वो। उसके अलावा अगर हम बात करें कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन की, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो 6-6 माह तक पुलिस को नहीं मिलती, जो इन्वेस्टिगेशन को कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है नहीं मिलती। इसलिए चालान भी ताखीर से जमा होते हैं और जब चालान ताखीर से जमा होंगे तो तफ्तीश क्या दुरुस्त सिमत पे चलेगी। फिर डीएनए की बात करें, डीएनए टेस्ट की फीस जो है वही तकरीबन 30,000 रुपये है और 1 हफ्ते तक डीएनए कारआमद रहता है। इसके बाद आप डीएनए नहीं करवा सकते, उसमें ताकीद हो जाती है, जिसकी वजह से रेप केसेस जो हैं और दीगर जो हैं वो तात्तुल का शिकार हो जाते हैं, कोई नतीजा अखज़ नहीं हो सकता। और उसके अलावा जो है नाकिस तफ्तीश की वजह से, जो हम पहले भी कह चुके हैं कि मुल्जिमान बआसानी रिहा हो जाते हैं। आप देखें, जो गिरफ्तारियां तो ऑपरेशनल पुलिस करती है, लेकिन जो भी गिरफ्तार होता है 14 केसेस में 15 केसेस में मुलविस है। भाई इतनी जल्दी कैसे रिहा हो गया? ये पुलिस की नाकिस तफ्तीश होती है जिसकी वजह से बआसानी रिहा हो जाती 3 से 4 महीने में। अब इसके लिए वकला की टीम को भी हम कह सकते हैं, लेकिन वो वकला की टीमें तो हैं उनके पास, लेकिन फिर भी पुलिस की नाकिस तफ्तीश केस जो है वो ऐसा मजबूत नहीं बनाया जाता जिसकी वजह से मुल्जिमान बआसानी रिहा हो जाते हैं और ये डकैत ग्रुप फिर बाहर आकर डकैतियां जो है वो शुरू कर देते हैं। अगर हम पुलिस का कन्विक्शन रेट देखें तो 11% है, सिर्फ बहुत कम है 11%। और वारदातों की शरह, स्ट्रीट क्राइम की शरह देखें तो कितनी है।
इसी के अगर दीगर इदारों के मुकाबले में 11% है। अगर ANF की देखें तो 87%, 87% उसका कन्विक्शन रेट है। इसी तरह FIA की तरफ चले जाए 50% जो है वो ये रेट है। तो आखिर कहाँ कोताही हो रही है, कहाँ गफलत हो रही है, कहाँ ये जो है वो गफलत है, जहां पर इनका इतना क्यों मेहनत नहीं की जा रही इन्वेस्टिगेशन को? क्या मोबाइलें नहीं मिल रही, नफरी नहीं है, या पूरे सिंध की बात की जाए तो कहीं ना कहीं तो कुछ यहाँ पर लीकेज है, जहां पर ये काम नहीं हो पा रहा, जो तफ्तीश का किबला दुरुस्त नहीं हो पा रहा। हर जगह IG सिंध मीटिंग्स करते हैं, वो कहते हैं कि तफ्तीश जो है वो एक अहम शोबा है यहाँ पर। अब माजी में ये भी देखा गया है, मैं आपको बताऊं कि कराची के एक जोन के अंदर जिन ऑपरेशन में पुलिस अफसरान या एहलकारों को सजाएं देनी होती थी, उन्हें तफ्तीश में ट्रांसफर कर दिया जाता था। मुझे बताएं, जो अपने जौहर ऑपरेशन में ना दिखा सके और करप्शन में मुबैना तौर पर मुलविस रहे, वो तफ्तीश में जाके उसका क्या करेंगे? उसका बेड़ा ही गर्क करेंगे वो। तो यही हाल जो है वो तफ्तीश का हो रहा है। और अब देखें कि ऐसी पॉलिसी और ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए। अदालत का बुलाना तो बजा है IG सिंध को, लेकिन कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि तफ्तीश का शोबा जो है अपनी दुरुस्त सिमत पे सही तफ्तीश करे और फोर्स के कमांडर को अदालत न बुलाया जा सके, क्योंकि फोर्स का कमांडर होता है, उसके पास बहुत काम होते हैं, लेकिन अदालत का हुक्म भी अपनी जगह होता है। तो फोर्स के कमांडर को जो है कोई ऐसा मैकेनिज्म तरतीब दें, तश्कील दें, जिस पर उसको बुलाया न जाए और नीचे शोबा तफ्तीश में जो खालिस अफसर हैं तफ्तीशी, उन्हें भेजा जाए, न कि इधर से उधर से उठाकर भेजा जाए। या तो दो चीज़ें होती हैं, एक क्वांटिटी, एक क्वालिटी। अब या तो आप क्वांटिटी रखें या क्वालिटी पे आए। तो IG सिंध को ये सोचना होगा। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।